बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धेय संत समाज, परम श्रद्धेय बहुत ही आदरणीय स्वामी रामानंद जी, आदरणीय महंत भगवान दास जी, आदरणीय महंत प्रेमदास जी, आपके इलाके के बहुत ही ओजस्वी वक्ता, महान व्यक्तित्व के धनी मेरे बड़े भाई पप्पाराम जी विधायक, आपके दिलों पर राज करने वाले, समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले, हर वक्त समाज के बारे में सोचने वाले मेरे भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान बहुत ही सम्माननीय श्री हीराराम जी भंवाल, श्री लक्ष्मण जी प्रधान मंदिर कमेटी, श्री केसरी चंद जी पूर्व सरपंच लोहावट, रेशमा राम जी जिला पार्षद, रूपा राम जी कालीराणा, अर्जुन जी सरपंच, गुलाब सिंह जी रिटायर्ड डीएसपी, मनोहर जी गिला, गोवर्धन जी डारा एक सरपंच, कर्णाराम जी एक सरपंच, भाई मनोज बिश्नोई जी, भाई रामजस जी एडीएम, जोधाराम जी आयुक्त, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा जितने भी साथी, जो भी संत समाज इस मंदिर को, भव्य मंदिर को बनाने में जुड़े हुए हैं, दिल की गहराइयों से उनको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कितना शानदार और खूबसूरत मंदिर यहां पर बनाया। पूजा हम घर में भी करते हैं, मंदिर और भी बहुत होते हैं, लेकिन एक अपने इलाके में मंदिर बनाना और इतनी भव्य भीड़ महिलाओं, माताओं, बहनों की, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु भक्ति इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और इस प्रकार के मंदिर परिसर में जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो एक आत्मिक सुख मिलता है। संत समाज हमें जो उपदेश देते हैं उससे बहुत कुछ हम सीख के जाते हैं, उससे भी मानवता का कल्याण होता है। और आज जैसा मैंने कहा कि माताओं की हाजिरी बहुत ज़्यादा, बहनों की हाजिरी बहुत ज़्यादा, ये हमारे भारत की संस्कृति, हमारे समाज की संस्कृति। और फक्र होता है कि पूरे विश्व में अगर संस्कृति और संस्कार अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो हमारे भारतवर्ष के अंदर। इसका प्रमाण ये है, एक तो आपकी हाजिरी, दूसरा आप जानते हैं हम गंगा को नदी नहीं कहते, हम माँ कहते हैं। हम तुलसी को पौधा नहीं, तुलसी को माँ कहते हैं। हम गाय को जानवर नहीं, हम गाय को माँ कहते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति, ये हमारे देश की सभ्यता है कि बड़ों का हम आदर करते हैं, संतों के हम आशीर्वाद चरणों में लेट कर लेते हैं। भाई बहनों का स्नेह प्यार, ये संस्कार सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। मेरी नौजवान साथियों से प्रार्थना है कि संस्कार को हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना है। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में जहर बहुत घोला जाता है। सभी नौजवानों से मेरी प्रार्थना कि बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लो, उनसे प्रेरणा लो। नौजवान समझता है मैं तो पढ़ लिख लिया, मेरे माता या पिता कम पढ़े हैं, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, वो गलत। किताबों से ज़्यादा तजुर्बे से आदमी सीखता है। जो तजुर्बा आपके बूढ़े बुजुर्गों का है
वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, उनके साथ बैठने से, उनके साथ कुछ सीखने से मिलेगा। ये सोच रखिए। और दूसरा, इस प्रकार का मंदिर परिसर जब बनता है तो हमें परमात्मा के और करीब लेकर जाता है। जितना हम परमात्मा के करीब जाते हैं उतना ही हमारा उद्धार होता जाता है और हमारी कष्ट मिटते जाते हैं। आप सबने बस में सफर किया होगा। बस में जो सबसे पीछे बैठा होता है सीट पर, सबसे ज्यादा झटके उसको लगते हैं। सड़क पे बस चलती है और जितना वो ड्राइवर की सीट के नजदीक आता जाता है उतने झटके कम लगते जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन को जो चलाता है वो परमात्मा चलाता है। जितना हम परमात्मा से दूर रहते हैं उतने जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, और जितना हम परमात्मा के नजदीक आते जाते हैं उतना हम तरक्की भी करते हैं, कष्ट भी दूर होता है। तो पूजा पाठ, ये मेरा कहने का प्रयास ये है कि पूजा पाठ में अपना ध्यान बढ़ाइए, परमात्मा की भक्ति में ध्यान बढ़ाइए। मेरे पिताजी भी कितने भी व्यस्त रहते थे, कम से कम 1 घंटा पूजा हर रोज अवश्य करते थे, और मैं भी वही करता हूँ। कितने भी व्यस्तम कार्यक्रम हो, कम से कम 1 घंटा। अलबत्ता घर पे होता हूँ तो मेरे पुजारी पंडित जी आते हैं, रोज हम गुटके का पाठ भी करते हैं, रोज हम हवन यज्ञ भी करते हैं, और मैं अपनी माला भी करता हूँ। अगर कहीं बाहर होता हूँ, जैसे आज मैं जोधपुर आया तो मेरी माला साथ लाया। सुबह अपने होटल में, अपने कमरे में भाई देवेंद्र जी को मैंने कहा कि 8:15 निकलेंगे तो आप 8 बजे आइएगा। सुबह जल्दी उठ के मैंने अपनी पूजा करके आया। वो पूजा के 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको सारी टेंशन से दूर रखता है और प्रभु के करीब लेकर जाता है, तभी इंसान तरक्की करता है। और परमात्मा के करीब आने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ भी नहीं होता, वो जरूरी है, लेकिन वो 100% उसकी वजह से होते हैं। पाठ गरीबों का भला भी होता है, पाठ दीन दुखियों को का भला भी होता है, पाठ किसी को रोजगार दिलाने का भी होता है। भक्ति की बात कर रहा हूँ। परमात्मा किससे खुश होता है कि मेरी भक्ति करो, क्या कम करो, लेकिन मानवता कल्याण और भलाई के लिए आगे बढ़ो, वो मेरी सबसे बड़ी भक्ति। तो जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आपको भलाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कोई नशे की ओर कोई निकल पड़ा, उसको नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करें। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई के क्या फायदे हैं उसको उपदेश दे, पढ़ाई की ओर लेकर जाएं। कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा है उसको सही रास्ते पर लेके आए। कोई नास्तिक की तरफ बढ़ रहा है उसको आस्तिक बनाने का प्रयास करें। पर्यावरण रक्षा, जीव रक्षा, ये सब भक्तियां हैं। तो भक्ति की ओर ध्यान रखें, तभी परमात्मा आपको आगे लेके जा सकता है, आपको तरक्की देगा। बोलना मैं बहुत चाहता, लेकिन जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बताया कि आज हमारा श्री बालाजी में माननीय अशोक गहलोत जी के साथ ऐसा एक भव्य कार्यक्रम है, वहाँ हमें 12:15 से तक पहुँचना था, अब लेट हम यहीं हो गए। मैं सभी आयोजकों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान और सम्मान दिलाया। स्वामी रामानंद जी से, संत भगवान दास जी, सभी संतों से मुझे आशीर्वाद दिलवाया, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः गुरु महाराज से और परमात्मा से मैं आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, स्नेह का हाथ, प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।